बढ़ता हुआ तापमान और प्रचंड गर्मी से एसी फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूं अलीगढ़ के डिजिटल वर्ल्ड शोरूम के संचालक अंकित गुप्ता जी से। जानकारी लेंगे किस तरीके से बचाव करना चाहिए एसी फटने जैसी घटनाओं का, किस तरीके से लगाम लगेगा। जिस तरीके से अंकित जी एसी फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कारण है और किस तरीके से बचाव करना चाहिए। नमस्कार। ये जो समस्याएं हैं, एक तो देखिए इस बार जो गर्मी पड़ी है वो बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है। सारे रिकॉर्ड टेम्परेचर्स के इस बार टूट गए हैं। जी। और जो सारे टेम्परेचर्स टूटेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें सामने आएंगी जो कभी लोगों ने देखी नहीं थी या समझी नहीं थी। और फिलहाल अगर हम एसी से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो एसी के अंदर क्या होता है कि जितने भी पुराने एसी हैं उन सब में R22 या R410 के एसी हुआ करते थे। उस R22 या R410 गैस हुआ करती थी। जी। अब वो हाईली कंप्रेस्ड गैस नहीं होती थी। R32 की जो गैस है वो हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है। जी। अब हाईली कंप्रेस्ड गैस का मतलब ये है कि उसके फटने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से नए एसियों के अंदर जिनमें R32 गैस है उनके फटने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है। जी। उसके बावजूद भी कुछ संभावनाएं रह जाती हैं, तो उनको भी दूर करने के तरीके होते हैं। तो पहले एक तो आप अपने पुराने एसी सारे बदल दें, जितने भी R22 हैं, R410 हैं, हटा दीजिए और R32 पे ले लीजिए नए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नियमित रूप से साल में 2-3 बार अपनी प्रेशर पंप के द्वारा आपको अपनी सर्विस करानी चाहिए। वो भी किसी प्राइवेट टेक्नीशियन से नहीं, ऑफिशियल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के थ्रू कराएँ जिस कंपनी का आपका एसी है। क्योंकि वो नियमित रूप से अगर आपकी सफाई धुलाई उस एसी की होती रहेगी, तो जो मिट्टी और जो गंदगी उसमें जमती है बाहर आउटडोर यूनिट के अंदर या किसी भी तरीके से, तो वो प्रेशर उस एसी पे पड़ता है, उससे टेम्परेचर एसी के अंदर और ब्लॉकेज होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी संभावना और बढ़ जाती है फटने की। तो अगर नियमित रूप से आप सर्विस कराते रहेंगे, तो एसी साफ रहेगा, वो लोड कम रहेगा और सारी चीज़ें उसकी क्लियर चलेंगी, उसमें भी दिक्कत कम आएगी। और एक बहुत अहम बात आती है, जब लोग बाग नए एसी खरीदते हैं तो अपने चंद पैसे बचाने के लिए लोकल किसी प्राइवेट टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशंस कराने की इच्छा रखते हैं और करा भी लेते हैं, जिसकी उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबसे पहले एक तो उसमें कंपनियां वारंटी बाद में देती नहीं है। दूसरी बात, जो आप प्राइवेट टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशन कराते हैं ना, तो उसके अंदर आपकी इंस्टॉलेशन की गुणवत्ता एकदम गिर जाती है। लोकल तार लगा देते हैं और लोकल इंस्टॉलेशन की क्वालिटी होती है, पाइप भी लोकल लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल गुणवत्ता ख़त्म कर देते हैं। तो एसी का जो स्टैंडर्ड कंपनी ने बनाया हुआ था वो सारे स्टैंडर्ड गिर जाते हैं, जिसकी वजह से भी संभावनाएं बनती हैं कि वायर शॉर्ट हो गया या पीसीबी शॉर्ट हो गई या कुछ हो गया। इस वजह से भी एसीओ के अंदर आग लगने की संभावनाएं कई बार देखी गई हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस साल में कितनी बार इसकी सर्विस होनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 बार आपको सर्विस हर साल करानी ही चाहिए। अंकित जी, फ्रिज में भी कंप्रेसर होता है, तो क्या उसके भी फटने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए क्या सलाह देंगे। उसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि वो फ्रिज आपका जो है एसी के कंपैरिजन में इसलिए नहीं फटता है क्योंकि एसी का आउटडोर है, वो आपका बाहर रखा हुआ है, धूप बरसात सब झेल रहा है ना, उसके अंदर गंदगी वो रुकती है, सब चीज़ें आती हैं एसी के अंदर। फ्रिज आपके घर के अंदर होता है, तापमान भी घर के अंदर का कम होता है और धूल मिट्टी से बचा हुआ होता है, तो संभावनाएं नहीं होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा। आज हमने अंकित जी से एसी के विषय में काफ़ी जानकारी हासिल करी है और उन्होंने साथ ही कहा कि इन कुछ टिप्स दिए हैं, उन बातों का हमें ख्याल रखना है और अपने जीवन को सुरक्षित बनाना है। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।